स्टूडेंट्स 10th क्लास आप लोगों को जो हमने लास्ट लेक्चर देखा वो हमारा था सब प्रोग्राम फाइल हैंडलिंग का हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया which is about different types of functions and other functionalities about different programs like हमारा लास्ट वाला लेक्चर था उसमें हमने देखा कि डिफरेंट तरह से आपके लिए मेन प्रोग्राम आता है वो आपको पता है डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड हुआ होता है एक प्रोग्राम के अंदर आपके पास डिफरेंट तरह के मॉड्यूल्स लगे होते हैं लाइक इस तरह से अगर देखा जाए एक बार आपका एक प्रोग्राम है उसके अंदर आपने छोटे छोटे चंक्स में उसको डिवाइड किया होता है तो इनको सब प्रोग्राम्स है मॉड्यूल्स करते हैं हम लोग ये सब प्रोग्राम्स और मॉड्यूल्स हैं इनको हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया व्हिच आर टाइप्स ऑफ फंक्शंस मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मॉड्यूल है इस मॉड्यूल को हमने दूसरा नाम दिया फंक्शन का ऐसी चीजें हैं ऐसे चंक जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करें लाइक ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन के इनमें कोई खास किस्म के काम की जरूरत पड़े तो क्या यूज करते हैं आपका एक मॉड्यूल यूज करते हैं उस मॉड्यूल को उन्होंने नाम दिया फंक्शन का ठीक है फंक्शन का नाम दिया हमने देखा कि ये मॉड्यूल हैं ये कितने किस्म के होते हैं टू टाइप्स के होते हैं ये मैंने यहां पे लिखा हुआ है बिल्ट इन फंक्शन होते हैं हमारे पास और यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं इससे पहले हमने लास्ट वाले लेक्चर में बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन दोनों को देखा इसमें क्या कहा जाता है या किस तरह से इन दोनों की अपनी अपनी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ठीक है बिल्ट इन फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि बिल्ट इन फंक्शन ये वो फंक्शन होते हैं जो कि यूजर या प्रोग्रामर जो आपका लैंग्वेज बनाने वाला बंदा है जो आपका लैंग्वेज का क्रिएटर है उसने पहले से बना के आपकी लैंग्वेज रीडर से करवाए हुए होते हैं क्यों ऐसे फंक्शन को बार-बार कॉल करने की जरूरत पड़े ऐसे देखो इस पोर्शन को मैंने किसी जगह यूज करना है एग्जांपल एक और प्रोग्राम है मेरा मैंने इस प्रोग्राम के अंदर इस मॉड्यूल को यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस प्रोग्राम का अलग से कोड लिखना पड़ेगा एक अलग लैंग्वेज में हमें दोबारा से कोड लिखना पड़ेगा लेकिन द रीजन बिहाइंड इज कि जो हम इसके अंदर कोड लिख रहे हैं उसको दोबारा से इसमें लिखेंगे तो मेरा ख्याल है कि चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी क्यों क्योंकि एक चीज जब एक बार पहले से एक यूजर ने बना कर रखी हुई आप दोबारा लिखोगे तो मेरे ख्याल में आपके कोड की जो लाइनें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और उसके अलावा जो आपका काम है वो भी थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा तो आपने इस काम से बचने के लिए हमने क्या किया इन छोटे छोटे मॉड्यूल को हर जगह पर यूज करना शुरू कर दिया जिस यूज करने की वजह से हमने उसको क्या नाम दिया फंक्शन का नाम दिया फंक्शन का नाम दिया इसका मतलब क्या होगा हमारे फंक्शन है क्या काम करते हैं कि काम को बार-बार रिपीट करते हैं फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी जगह पे सम करवाना है ठीक है सम करवाना है मैंने a + b का तो मुझे क्या करना पड़ेगा a और b की वैल्यूज लेके उनको प्लस करना पड़ेगा तो ये थोड़ा सा हेक्टिक काम हो जाएगा कि आप a और b की दो वैल्यूज सेट करो फिर a + b दोनों को प्लस करो फिर सम में शो करो और फिर प्रिंट करो सम को तो थोड़ी सी मुश्किल चीज है पर इस पर इसके लिए मैं अगर ये डायरेक्ट ये काम करूं कि सम का फंक्शन कॉल कर दूं मैं सम लिख के फंक्शन कॉल कर दूं इसके अंदर दो वेरिएबल पास कर दूं a, b तो ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली a और b का सम प्रोवाइड कर देगा इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे फंक्शन जो कि आपको सिर्फ एक बार कॉल करने के ऊपर अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करवा दें वो आपके कौन से फंक्शन कहलाते हैं बिल्ट इन फंक्शन मतलब इनकी हमने दोबारा से कोड लिखने की ये वाला काम करने की जरूरत नहीं है अगर ये वाला काम करेंगे तो बहुत हमारे लिए लेंथी हो जाएगा कोड तो इसलिए सबसे आसान हल इसका यही है कि आपने जो आपका प्रोग्राम बनाया हुआ है उसको आराम से आप लोग एक फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे और उस फंक्शन को बार-बार रिपीट करते हैं इसकी वजह से आपकी जो कोड की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी और उसके अलावा जो आपका काम वो भी आसानी से डिलीवर हो जाएगा तो हमने बिल्ट इन फंक्शन को देखा उसके बाद मैंने आपको बताया बता यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने बताया कि यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनको हमने खुद से अपनी मर्जी के कामों के लिए बनाना पड़ता है लाइक और आपने किसी चीज की कोई कैलकुलेशन करनी फॉर एग्जांपल यहां पर एक एक्सप्रेशन था c = 2 × 5d plus 85 divided by 4 multiplied by a multiplied by c sorry e अब ये आपके पास एक एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन को काम करवाने के लिए आप क्या करते हो आप इस एक्सप्रेशन के लिए एक बार इसका कोड लिखते हो और उसको एक फंक्शन में बंद कर देते हो इसका नाम दे देते हैं कैलकुलेशन ये फंक्शन का नाम नहीं दिया मैंने ये फंक्शन की पैरेंथेसिस डाली मैंने आपको उस दिन भी बताया था कल लास्ट लेक्चर में मैंने डिलीवर किया कि फंक्शन की हमेशा स्टार्टिंग वैल्यू कहां से होती है पैरेंथेसिस से आपको मैंने कल पहले लेक्चर में मेंशन किया था कि जितने भी हमारे फंक्शन है उनके एंड में हमारे पास ये पैरेंथेसिस दो ब्रैकेट्स हैं इसका मतलब क्या होगा हमारा क्या है फंक्शन अब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करेंगे ऐसे फंक्शन जो हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी काम की नौयत को देखते हुए बनाए जो कौन से फंक्शन कहलाते हैं हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं तो इसका मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन में हमारे पास क्या होंगे ऐसे फंक्शन होंगे जो हम अपनी
काम की नोइयत या कॉम्प्लेक्सिटी की बेसिस के ऊपर देखते हुए बनाए डिलीवर कर रहे हैं, वो हमारे कौन से फंक्शन होंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अलग से फंक्शन बनाने पड़ेंगे खुद से। अब जो ये वाला टॉपिक है या तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में या जो हमारे इसके बाद एक टॉपिक खत्म होगा उसके बाद मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी इन डेप्थ है। तो अभी मैंने सिर्फ आपको इसका ओवरव्यू दिया कि हमारे वो वाले फंक्शन जो हम लोग अपनी मर्जी के मतलब डिलीवर करें उन्हें हम क्या करते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। काम ये भी फंक्शन वाले करेंगे लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक कोड लिखना पड़ता है इसके लिए। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास जो भी हमारा काम अपनी मर्जी के मुताबिक होगा तभी हम उसे डिलीवर कर पाएंगे, अदरवाइज हम उसे डिलीवर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लोग डिटेल के साथ आगे डिस्कस करेंगे। अभी आज तक हमने बिल्ट इन फंक्शन को देखा, इसके बाद ये बिल्ट इन फंक्शन है हमारे देखने हैं, इसके बाद उसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी है, बिल्ट इन फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि क्या क्या रिस्पांसिबिलिटी है, सारी चीजों को हम लोग इजीली डिलीवर करते हैं, किस तरह से हम लोग उनको लेके चल सकते हैं। इंशाल्लाह अब हम लोग जरा बिल्ट इन फंक्शन की तरफ आते हैं। पेज नंबर आपको 61 ओपन किया हुआ था, अभी आपने पेज नंबर 61 के ऊपर दो चार डेफिनेशन मैंने लगवाई थी, एक बिल्ट इन फंक्शन की लगवाई थी, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन की लगवाई थी। फिर उसके बाद हमने बिल्ट इन फंक्शन के दो तीन नाम देखे थे, लाइब्रेरी फंक्शन भी कहा जाता है, एक्सटेंडेड फंक्शन भी कहा जाता है, रेजिडेंट फंक्शन भी कहा जाता है। इसके बारे में आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताया भी था। तो बच्चे स्टैंडर्ड फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनको आप एक बार सिर्फ कॉल करोगे और उन्होंने आके अपना काम कर जाना। ये काम हमें करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये सिर्फ उन्हें कॉल करवाएंगे और वो आगे अपना काम परफॉर्म करके चले जाएंगे। तो ऐसे फंक्शन के लिए हमें पूरा का पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कौन से फंक्शन कहलाते हैं, बिल्ट इन फंक्शन या स्टैंडर्ड फंक्शन या फिर लाइब्रेरी फंक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक तक, व्हिच इज अबाउट बिल्ट इन फंक्शन के अंदर हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है वो कि हमारे पास जो बिल्ट इन फंक्शन है इसकी हमारे पास दो कैटेगराइजेशन है, ये दो कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट कैटेगरी इज अबाउट न्यूमेरिक फंक्शंस एंड द सेकंड कैटेगरी इज अबाउट स्ट्रिंग फंक्शंस। ये दो कैटेगरीज है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस की। एक हमारे पास न्यूमेरिक फंक्शन है, एक हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शन है। इन दोनों कैटेगरीज के अंदर देखते हैं कि ऐसे कौन से फंक्शन है जो कि न्यूमेरिक किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और ऐसे कौन सा ऑपरेशन है जो स्ट्रिंग बेसिस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो न्यूमेरिक फंक्शन होते हैं वो सारे न्यूमेरिक वैल्यूज को हैंडल करते हैं। जैसे कि नाम से आता है न्यूमेरिक वैल्यूज मतलब नंबर 0 1 2 3 न्यूमेरिक जितने भी इंटीजर टाइप वैल्यूज हैं। और स्ट्रिंग से आपको साफ जाहिर है कि ऐसे ऐसे नंबर या ऐसी चीजें जिसमें स्ट्रिंग वैल्यूज आए, मतलब ABC आपके अल्फाबेट्स, आपके नंबर्स, आपके स्पेशल कैरेक्टर्स, हैश का साइन, ऐट का साइन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये सारे के सारे आपके न्यूमेरिक फंक्शन को सॉरी स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर आपके डिलीवर होंगे। हम लोग इनको डिटेल के साथ देखेंगे कि न्यूमेरिक फंक्शन क्या होते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन क्या होते हैं, इनको कैसे यूज किया जाता है और ये कैसे बिल्ट इन फंक्शन की कैटेगरी में लाई करते हैं। इसकी डिटेल हम लोग जो डिटेल लेक्चर है हम लोग इंशाल्लाह आगे इसको कंटिन्यू करते रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर लेक्चर स्ट्रेंथ। तो हम लोग इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आते हैं न्यूमेरिक फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन को हम देखेंगे न्यूमेरिक फंक्शन होते क्या हैं। न्यूमेरिक फंक्शन की बच्चे आपने डेफिनेशन लगानी है अपनी बुक से ऊपर। न्यूमेरिक फंक्शन दीस फंक्शन आर applicable on numeric values only and that produce the numeric results। ऐसे फंक्शन जो कि सिर्फ न्यूमेरिक फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो, जो सिर्फ नंबर्स के ऊपर अप्लाई हो, 0 1 2 3 नंबर्स के ऊपर हो, वो कौन से फंक्शन कहलाते हैं, आपके न्यूमेरिक फंक्शन कहलाते हैं। तो आपकी बुक में भी उन्होंने ये मेंशन किया कि ऐसे फंक्शन जो कि सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर एप्लीकेबल हो और सिर्फ न्यूमेरिक रिजल्ट प्रोड्यूस करें, वो आपके कौन से फंक्शन कहलाते हैं, न्यूमेरिक फंक्शन कहलाते हैं। इसलिए आपने उसके अंदर देख लेना, आपने डेफिनेशन लगा ली है, these functions are applicable on numeric values only and produce the numeric results। सिर्फ इसके अंदर वैल्यू एंटर भी न्यूमेरिक ही होगी और आउटपुट भी न्यूमेरिक ही मिलेगी। उसके बाद क्या है, there are many functions in available but here most important function will be discussed। इसके अलावा वो कह रहा है कि इसके अंदर काफी सारे फंक्शन हैं, जैसे कि आपको बताया मैंने कि बिल्ट इन फंक्शन वो वाले फंक्शन होते हैं जो कि आपका प्रोग्रामर पहले से बना के चला जाता है आपकी लैंग्वेज के अंदर। इसका मतलब फंक्शन पहले से बने बनाए होते हैं, अब इसको सिर्फ आपने यूज करना है। अब इसमें दो कैटेगरीज है हमारे पास, एक न्यूमेरिक एक हमारे पास स्ट्रिंग है। न्यूमेरिक वाले मैंने आपको अभी बता दिया कि ऐसे फंक्शन जो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर चलते हैं वो कौन से फंक्शन कहलाते हैं, न्यूमेरिक फंक्शन कहलाते हैं। हम लोग न्यूमेरिक की तरफ मूव करते हैं कि एक्चुअली न्यूमेरिक फंक्शन क्या होते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स देखते हैं। टाइप्स का मतलब ये है कि इसमें डिफरेंट जो इसकी एग्जांपल बना सकते हैं वो फंक्शन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आप लोगों को स्मार्ट सिलेबस है, स्मार्ट सिलेबस के अंदर आप लोगों ने कुछ फंक्शन करने हैं न्यूमेरिक के, कुछ फंक्शन करने हैं अपने स्ट्रिंग के, अपने सारे फंक्शन नहीं करने। तो काइंडली अपने जो बुक है उसके ऊपर आप फंक्शन को मार्क कर लें कि कौन कौन से फंक्शन आप लोगों ने न्यूमेरिक के करने हैं। नेक्स्ट हम लोग उस तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे। तो काइंडली
सबसे पहले हमने पहला फंक्शन डिवाइड किया हमारे पास एबीएस फंक्शन। एबीएस हमने सबसे पहले करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास आता है नेक्स्ट फंक्शन का नाम क्या है हमारे पास इंट फंक्शन। ये हमने करना है। इसके बाद आप लोगों ने एसक्यूआर फंक्शन भी छोड़ देना है, साइन फंक्शन भी छोड़ देना है, और उसके बाद फिक्स फंक्शन भी छोड़ देना है, और टैब फंक्शन भी छोड़ देना है। देन हम लोग उसके बाद नेक्स्ट करेंगे आरएनडी फंक्शन। आरएनडी फंक्शन आपने करना है, एबीएस फंक्शन, इंट फंक्शन और आरएनडी फंक्शन। ये नेक्स्ट हम लेंगे। अब हम मार्क कर ले आरएनडी फंक्शन। उसके बाद बारी आती है आरएनडी फंक्शन के बाद आपने करना है लॉग का फंक्शन। उसके बाद आपने लॉग का फंक्शन करना है, इसको मार्क कर लें। लॉग का फंक्शन के बाद आपने आना है एसपीसी फंक्शन को भी आप लोगों ने निगलेक्ट कर देना, उसको भी नहीं करना। फिर उसके बाद आपके पास डेट का फंक्शन है, उसको भी नहीं आपने करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेट का फंक्शन। ये फंक्शन भी आपने करना। तो ये जो हमारे फंक्शन है ये सारे के सारे हमने न्यूमेरिक की कैटेगरी में करने हैं, परफॉर्म करने हैं। इंशाल्लाह हम उसको डिटेल के साथ देखेंगे हर फंक्शन क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है और हर फंक्शन को कैसे लेके चला जाएगा और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे क्या सिंटैक्स है, तो यूज कैसे किया जाता है। इंशाल्लाह हम इनको एक डिटेल के साथ आगे डिस्कस करेंगे। आज वाला लेक्चर हमने न्यूमेरिक फंक्शन से स्टार्ट किया हुआ है, इसको आगे फर्दर डिटेल के साथ देखते हैं एक्चुअली न्यूमेरिक फंक्शन कैसे परफॉर्म किए जाते हैं और ये जो फंक्शन दिए गए हैं इन फंक्शन को कैसे यूज किया जाता है आपकी लैंग्वेज के अंदर और ये क्या आपकी आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं या आपको क्या रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। सो हम लोग इसी तरफ बढ़ते हैं आगे। इसके बाद स्ट्रिंग फंक्शन को आपको मैं बाद में बात कराऊंगा। अभी हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन की तरफ देखते हैं, इनमें कुछ करेंगे, कुछ फिर आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले इंट फंक्शन को। न्यूमेरिक फंक्शन की तरफ सबसे पहले आते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं एबीएस फंक्शन। जी बच्चे, अब आप लोगों को जैसे पता है कि फंक्शन होते हैं क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक काम करते हैं, खास किस्म का काम परफॉर्म करते हैं, उसके अलावा और कोई काम नहीं करते। इतना हम लोग एग्री हो इस बात से कि ऐसे फंक्शन जो कि सब कोई ऐसी चीज ऐसा कोई काम जो खास किस्म का टास्क परफॉर्म करेगा कहलाता है फंक्शन कहलाता है। ऐसी जो कोड पीस ऑफ कोड अगर फंक्शन के अंदर सिंपल डेफिनेशन की जाए तो मेरे ख्याल में फंक्शन की सिंपल डेफिनेशन ये बन सकती है कि अ पीस ऑफ कोड which is used to perform a specific task or a specific type of problem is known as function। कैसे? मैंने क्या बात की है, पीस ऑफ कोड मतलब एक छोटा सा पोर्शन कोड का जो क्या करता है खास किस्म का काम परफॉर्म करता है, किसी खास कंडीशन की बेस पर क्या कहलाता है आपका फंक्शन कहलाता है। जैसा कि मैं यहाँ बात करता हूँ ए और बी दो वेरिएबल्स लेके उनको एक थर्ड वेरिएबल में ऐड करवा देता हूँ और फिर सी को प्रिंट करवा देता हूँ। तो देखो मैंने दो वेरिएबल्स को दिया, उनको ऐड करवा के सी में स्टोर करवा दिया और फिर सी को प्रिंट करवा दिया। तो ये मेरा एक खास पोर्शन हो गया जो क्या कर रहा है सिर्फ सम प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब एक चीज का फंक्शन हुआ, सम का फंक्शन हुआ। ये पैरेंथेसिस का मतलब आप समझते हो कि पैरेंथेसिस का मतलब क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू है। इसका मतलब ऑटोमेटिक सी बात है कि सम क्या है, फंक्शन है, क्योंकि पैरेंथेसिस लगी हुई है। तो इससे आपको साफ पता चल रहा है कि एक पीस ऑफ कोड ऐसा एक छोटा सा पोर्शन है, छोटा सा चंक ऑफ कोड जो क्या करेगा एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा कहलाता है फंक्शन कहलाता है। तो अब सबसे पहले हम लोग देख लिया फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन की टाइप देख लिया, न्यूमेरिक फंक्शन होता है और स्ट्रिंग फंक्शन होता है। तो हम लोग सबसे पहले न्यूमेरिक की टाइप सीखी कौन सी है जो आप लोगों ने स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। सबसे पहले आज हमने स्टार्ट करना है एबीएस फंक्शन। एबीएस फंक्शन को देखते हैं कि एबीएस फंक्शन क्या काम परफॉर्म करता है। एबीएस स्टैंड्स फॉर बच्चे एब्सोल्यूट या फिर कंप्लीट वैल्यू। ऐसी वैल्यू जो कि कंप्लीट हो, जो कि फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, मतलब उसके अंदर कोई पॉइंट्स वाली वैल्यू, कोई शादी वाली वैल्यू या डिवीजन वाली वैल्यू, इस तरह की वैल्यू उसके अंदर माइनस वाली इंक्लूडेड ना हो, उसे क्या कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। उसे क्या कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका मतलब क्या होगा कि एबीएस वैल्यू फंक्शन ऐसा फंक्शन होगा जो कि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा। इसका मतलब क्या होगा जब इस फंक्शन को हम लोग बुलाएंगे काम करने के लिए क्या काम परफॉर्म करेगा, या आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल करेगा जिसके ऊपर भी आप फंक्शन को इस्तेमाल
करोगे जिस भी वैल्यू, क्योंकि किस कैटेगरी में लाइक करता है, न्यूमेरिक फंक्शन, और न्यूमेरिक फंक्शन आपको पता है किस किस्म की वैल्यूज को डील करता है, सिर्फ नंबर्स को डील करता है। इसका मतलब ये होगा कि जिस नंबर के ऊपर भी आप इस फंक्शन को लगाएंगे या कॉल करवाएंगे तो उस नंबर के ऊपर ये क्या करेगा, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू प्रोवाइड करेगा, आपको एक एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा, उसके अलावा आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू ही रिटर्न कर सकता है, उसके अलावा ये फंक्शन कोई और वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू को देखते हैं कैसे रिटर्न करता है, ऐसे सिंटैक्स की तरफ आते हैं। इसके पर्पस के ऊपर आप लोग लिखा भी हुआ अपने बुक में कि the purpose of abs function is to return the absolute value of the expression, that is the value without any sign। मैंने आपको भी बात बताई पूरी कि value without any sign, value without any sign, बगैर किसी साइन के आप लोग वैल्यू को रिटर्न कर रहे होगे तो एक कौन सा फंक्शन कहलाएगा, आपका abs फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, abs फंक्शन के अंदर वो क्या कह रहा है, आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी वैल्यू जो सिर्फ बगैर साइन के कंसीडर की जाए, बगैर साइन के आपको रिटर्न करें, वो कौन सी वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं यहां पे -2, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो सकती है 2, क्योंकि विदाउट एनी साइन आपको वैल्यू रिटर्न करेगा, सो दैट इज व्हाई दिस कॉल्ड एब्सोल्यूट फंक्शन। इसको जरा देखते हैं कैसे काम करता है आपका एब्सोल्यूट फंक्शन की तरफ आते हैं। एब्सोल्यूट फंक्शन के अंदर देखते हैं हमारे पास ये काम क्या कर रहा है। इसका जो आपने फॉर्मेट है, जो सिंटैक्स है, वो क्या हो सकता है, सिंपल आपने एबीएस लिखना है, एबीएस लिखेंगे। एबीएस लिखने के बाद आपको पता है कि फंक्शन के बाद आपकी पैरामीटर का पैरेंथेसिस का होना लाजमी है, इसके बगैर आपका फंक्शन कॉल नहीं होता। अब ये फंक्शन का क्या है, नेम, ये क्या है, पैरेंथेसिस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन की निशानी है, इसका मतलब फंक्शन स्टार्ट हो गया और ये फंक्शन का क्या है, नेम है। अब आपको पता है कि इस फंक्शन क्या रिटर्न करता है, आपको सॉलिड वैल्यू विदाउट एनी साइन, और आपको कंप्लीट वैल्यू देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, आपको कोई भी माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू इस तरह की वैल्यूज नहीं देगा, ना ही कोई पॉइंट्स वाली वैल्यू देगा, सिर्फ आपको एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा। तो पैरेंथेसिस आपको ये पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, आपका फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, एब्सोल्यूट एबीएस से पता चल रहा है फंक्शन का नाम है। अब ये फंक्शन इसका मतलब मैंने कॉल कराया, अभी मैंने आपको बताया कि हर फंक्शन किसी न किसी वैल्यू के ऊपर चलेगा। अब आपको पता है कि किसका